जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। संगत जी, आज हम फिर से आए हैं एक नए सत्संग के साथ और हमारी नई संगत का सत्संग है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो हमारे साथ व्हाट्सएप पर शेयर हुआ है। जैसे कि हमने आप सबके साथ पोस्ट शेयर करी थी कम्युनिटी पे कि आप भी अपना सत्संग लिखकर शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे हमारे साथ। आइए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये सत्संग संगत जी का आया हुआ है और ये फिरोजपुर पंजाब से है, शिवानी आंटी का सत्संग। आइए, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की कृपा से। वैसे तो सत्संग बहुत हैं, बट शेयर किए और वो अपलोड नहीं हुए बहुत से अलग चैनल से, तो मैं थोड़ी सी दुखी थी उस चीज़ को लेकर। जय गुरु जी। जब कृपा होगी गुरु जी की तो अपने आप ही सत्संग शेयर हो जाएंगे। मेरा नाम शिवानी है, मैं फिरोजपुर पंजाब से आई हूँ। आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे के दिन ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें मिली है। आज बहुत बड़ा सत्संग हुआ मेरे घर में, जहाँ पर फेसबुक पर मुझे मैसेज आया गुरु जी का कि आज ट्यूसडे के दिन मैं तेरे घर आ रहा हूँ, हनुमान जी के साथ लाल चोले में शुक्राना जरूर करियो। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, आप मानोगे नहीं संगत जी। सच में मुझे मैसेज आया था एक गुरु जी का। और जब मैं ऑफिस के बाद घर आई तो शाम को 7 बजे के अंकल आए। मम्मी आए और मम्मी को बोले, जिनको बोलते हैं कि ये हमारे घर में पटाखा गानी है और नया साल अभी हो गया है, तो कहते हैं जरूर लगाएंगे। और पटका लगाना था उनको वैसे तो, लेकिन उन्होंने हमें कहा पटाखा लगाना है। फिर गुरु जी की कृपा देखिए, अचानक से अंकल जी आए और कहते हैं ये हनुमान जी को पटका लगाना है और आपके घर में। संगत जी इतनी खुश है वो कि रेड कलर का पटका ही लेकर आए थे जो हनुमान जी के स्वरूप पे लगाना था उनको। तो संगत जी आज मेरे घर में छत पर लगाया और वहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी का फोटो फ्रेम देकर गए और खुद हमारे घर के सही डायरेक्शन में वो अंकल लगा कर गए हैं। एक हिंदी सुंदरकांड की बुक देकर गए हैं, जैसे हनुमान जी की चालीसा और बजरंग बाण और आरती भी है। वो आज अंकल इतनी सारी ब्लेसिंग्स देकर गए हैं और उस बुक को जो हमें खोला तो उसमें गुरु जी का स्वरूप भी बना हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो आए हमारे घर में, सच में बहुत आज बड़ी ब्लेसिंग्स मिली है संगत जी। गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम आपके आज शुक्रगुजार हैं कि गुरु जी सब पर कृपा बनाए रखें। आज मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, वैसे ही सबको ही ब्लेस करके रखें। गुरु जी का शुक्राना। संगत जी, अब मैं सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और आगे भी देती रहूंगी ऐसी और अच्छे अच्छे सत्संग जो मेरे साथ शेयर होंगे, मेरी लाइफ में करेंगे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और आंटी का सत्संग है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम शिवानी है और मैं पंजाब से हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी की संगत। मैं जॉब करती हूँ प्राइवेट और आज का जो मेरा सत्संग है गुरु जी के स्वरूप से सुबह से बातें करके ऑफिस जाती हूँ और साथ चलने के लिए बोलती हूँ गुरु जी को रोज़ की, गुरु जी आप मेरे साथ आज चलिए। और जैसे ही गुरु जी के ने मुझे ऑफिस जाते हुए टाइम बटरफ्लाई के दर्शन देते हैं और आज उन्होंने मेरे को बटरफ्लाई के दर्शन जो दिए वो बहुत ही प्यारे दिए। वाइट एंड येलो कलर के बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का दर्शन दिए। मैं रोज़ रोज़ गुरु जी से कहती हूँ आप मेरे साथ चलो। आज उन्होंने मेरे को एहसास दिलाया उस चीज़ का। शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी आप ऐसी कृपा बनाए रखिए मेरे ऊपर और सारी संगत पे, और ऐसे ही करते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग है, ये आंटी का शेयर करा हुआ है, एक और आंटी का। वो उन्होंने अपना नाम तो अभी तक शायद गुप्त रखा हुआ है। सत्संग मैंने जब चेक करा था तो मेरे को नहीं मिला था। ये सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुपा, शुक्राना गुरु जी। वैसे तो मैंने इंस्टाग्राम पर अपने 4 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ पर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आज मुझे शायद गुरुपा की यही मर्जी होगी। गुरु जी का जो सत्संग सुन रही थी मैं अभी तो थोड़ी देर पहले, तो उसमें सुना कि गुरुपा ने कहा सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए, बीच में सत्संग शेयर करती थी, तो इसके लिए सॉरी गुरुपा। अब मैं सत्संग शुरू से ही शेयर करूँगी। किसी ने मेरी जर्नी गुरु जी के साथ की जो कनेक्ट हुई थी मैं, वो हुआ था मेरा 5th सत्संग है और ये वाला जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। मेरी शादी 2019 में हुई थी। ससुराल वाले पालम के रहने वाले हैं और एक लड़का था, वो आटा चक्की चलाता था। मेरी मैरिज मेरे घर वालों ने पसंद करके शादी हुई और मैं तब नहीं जानती थी गुरु जी को।
तो 2020 में एक लड़का हुआ, मेरा एक लड़का हुआ, तभी मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। 2022 में मेरे ससुराल वालों ने मुझे परेशान करना शुरू किया, वो भी मुझे मेंटली टॉर्चर करते थे। मेरे बच्चों को भी बाहर मारने की कोशिश करते थे। मेरे हस्बैंड अपने घर वालों की साइड लेते थे, बट मेरी बात भी नहीं सुनते थे। तो 2023 में मुझे मार पीट कर मुझे घर से निकाल दिया। मुझे जलाने की भी बहुत कोशिश करी गई, गुरुपा की कृपा से मैं वहाँ से भी बच गई। मैंने अपनी मायके आकर लॉ सेल के अंदर केस डाल दिया और वहाँ कॉम्प्रोमाइज होता गया, ससुराल वापस आ गई। ससुराल वालों का पालम में बहुत ही गुड विशाल विला जैसा है और नेचर बना हुआ है, जैसे कि मेरे मायके है वो मेरा ससुराल है, और ऐसे ही सब चल रहा था। और मेरा पति जो है वो हमेशा ससुराल वालों के पक्ष में ही थे। वो तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते थे कि जैसे मेरे हस्बैंड को सब बहुत ही सीधा शरीफ सा मानते थे। मेरे हस्बैंड ने मुझको 3 बार मुझे घर से अकेला छोड़कर घर से बाहर भाग जाते थे। लड़के के माता-पिता ऐसा ड्रामा शो करते थे कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। मुझे बार-बार थाने जाना, जाकर रिपोर्ट लिखवानी पड़ती थी। हस्बैंड पूरी तरह से मेरे ससुर के कंट्रोल में थे। जैसे वो करते थे, वैसे ही उसने मेरी परवाह नहीं करी और मेरे बच्चों को भी 4 बार मुझे पालम छोड़ के घर से भागना पड़ा था। तो मैंने डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया, मुझे डिसीज़न लेना होगा। मुझे डिसाइड करना होगा कि अपने लड़के की परवरिश अकेले करूँगी, इस कमी को छोड़ दूँगी। और आकर पुलिस स्टेशन गई और वहाँ रिपोर्ट लिखवाई और मैं अपने घर जा रही हूँ। मैंने लॉक कर दिया है चाबी से मेरे पास। अगर मेरा पति घर आएगा तो मुझे इन्फॉर्म करके पुलिस स्टेशन से वापस गया और हनुमान जी से प्रे करी मैंने कि मुझे कभी दोबारा इस घर में मत भेजना, परेशान हो चुकी हूँ अब मैं। अब मैं इस घर में फिर से नहीं जा सकती और ना ही मैं इतनी स्ट्रांग बची हूँ कि मैं इनसे मुकाबला कर सकूँ। तो भगवान जी को इतना बोलकर मैं हनुमान जी की मूर्ति लेकर वहाँ से सामान लेकर अपने लड़के को लेकर मैं वापस आ गई। 2022 से 24 तक मैं बहुत परेशान रही, बहुत ज़्यादा ही रिश्ते ने लगे थे। मेरे साथ छोड़ दिया, मेरी जॉब कहीं और लग गई, शादी से पहले ही जिस कंपनी में वर्क करती थी वो बंद हो गई थी। जितनी सेविंग्स थी मेरे पास वो उससे मैंने अपने बच्चे का गुज़ारा चला रही थी। बट लोगों ने कहा कि केस डाल दो और डिवोर्स ले लो। एलएमई मानो कि पति से पैसा लेकर मेरे पास रिश्तेदारों से लेकर मैंने किसी तरीके से पैसा लेकर केस डाल दिया। ठीक से पैसे नहीं थे मेरे पास, इसलिए मेरे को शांत होकर बैठना पड़ा और बड़ी मुश्किल से मेरा गुरुजी ने डाइवोर्स कराया और हो गया। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बजरंगबली जी का, कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया और मेरे को इतनी सहानुभूति दी, इतनी शक्ति दी कि मैं ये सब कुछ ख़त्म कर पाती और मैं अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ। मैं 1 साल से गुरुजी के पास जा रही हूँ अब। बड़े मंदिर मेरे को मेरे दोस्त ने बताया था कि आप वहाँ जाइए, आपका सब सॉल्व हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। उन्होंने मेरा डाइवोर्स भी करवा दिया, मेरा बच्चा भी मेरे पास है और मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ, एक अच्छी जॉब कर रही हूँ। तो लख-लख शुक्राना गुरुजी का।